ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के पास स्थित था। गांव में एक पुराना और खंडहर जैसा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक अर्जुन आया। उसने सुना था कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन उसने इसे सिर्फ अफवाह समझा। अर्जुन ने तय किया कि वो उस हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। शाम के समय अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा और अंदर प्रवेश किया। हवेली के भीतर अंधेरा था और दीवारों पर मोल्ड लगा हुआ था। अर्जुन को एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। फिर अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से चल रहा हो। अर्जुन ने खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कमरे के दरवाजे को खोला, वह ठिठक गया। कमरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने डर के बावजूद खुद को संभाला और उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? अचानक उस आकृति ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, यह मेरा घर था। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया और अर्जुन को समझ में आ गया कि यह किसी औरत का भूत था जो यहाँ कभी रहती थी। उस औरत का नाम राधिका था और वह हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन एक झगड़े के बाद उसने अपनी जान ले ली थी। राधिका के आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह अब भी हवेली में भटकती थी। अर्जुन ने डरते डरते कहा, क्या तुम शांत हो सकती हो? राधिका ने उसकी बात सुनी और धीरे से मुस्कुराई। तुमने मुझे सुना और अब मैं शांति से जा सकती हूँ, उसने कहा। इसके बाद राधिका की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन वहां से बाहर निकला और उसने सबको इस भूतिया कहानी को बताया। अब वो हवेली फिर कभी नहीं भूतिया लगी।